जेएनयू में चुनाव है 4 नवंबर, मतलब मुकाबला वही एबीवीपी और वामपंथी दलों में। और बिहार में पहले चरण का मतदान 6 तारीख को है, जिसमें पूर्व जेएनयू अध्यक्ष धनंजय भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने वाले कन्हैया कुमार भी वहां प्रचार प्रसार में जुटे हैं। जेएनयू मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक रुतबा तो है जहां पर धीरे धीरे अब भाजपाई भी अपनी पैठ जमाने लगे हैं। और इसीलिए कभी एक छत्र राज कर रहे वामपंथियों के लिए अब वहाँ भी मुकाबला कड़ा होता है। और इस बार भी स्वाभाविक है, टक्कर अच्छी रहेगी। अब बिहार में नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए कटिबद्ध है। बहुत सारी बातें नीतीश के बारे में कही जा रही थी, जो एक बार में ही नीतीश ने अपने एक्स पर जता दिया कि भाई ऐसा नहीं है, हम अभी भी अपने दमखम पर मैदान में हैं। अब भले पढ़कर बोला जा रहा हो या कैसी, लेकिन नीतीश का अंदाजे बयां सचमुच पहले वाला ना सही, लेकिन दमखम दिखाने वाला जरूर था। उसमें नीतीश ने 1 करोड़ सरकार पक्की सरकार और मंत्री पद के दावेदार तेजस्वी ने हर घर एक व्यक्ति को पक्की नौकरी की बात कही है। नीतीश ने 10,000 रुपये हर महिला को देने की बात की है, ऋण रोजगार की, और वह माफ कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। इधर ये तेजस्वी 30,000 रुपये सालाना महिलाओं को देने की मदद की बात कर रहे हैं। और भी बहुत कुछ वायदे किए जा रहे हैं। नीतीश भी और तेजस्वी भी। लेकिन अब असलियत में जात पात की राजनीति तो आज भी है। एक वीआईपी पार्टी, और वो क्या चाहती है, उनकी जो जाति है उसे भी आरक्षण में शामिल किया जाए। ऐसे जात और संविधान बचाने की बात हो रही है। नोट कीजिएगा, जात बचाने और संविधान बचाने की, लेकिन जात टूटने की बात कोई कर ही नहीं रहा। और यूं बिहार में 13 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। उसमें अगर 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार की बात कही जा रही है, तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसी ही तो बात है।
इधर तेजस्वी कभी चाहे कम समय के लिए ही सही नीतीश मंत्रिमंडल में भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार की दशा और दिशा जात के नाम पर, जात के आधार पर तय होती और की जाती रही है। बदलने की, तोड़ने की बात करेंगे या वोट बैंक की राजनीति है भाई, कुछ भी करेंगे, जात तो बनी ही रहनी चाहिए। देखना यह है कि नीतीश बाजी मारते हैं या तेजस्वी, लेकिन जात टूटती है या नहीं, यह भी देखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक इंटर रिलीजियस, अंतर धार्मिक प्रेम विवाह किया, अच्छी बात है। यूँ नीतीश कुमार की भी काफ़ी प्रेम विवाह है, अंतरजातीय है, लेकिन दोनों में अंतर, नीतीश ने कोई उन्हें तो खैर धर्म एक ही था, जात अलग थी, लेकिन तेजस्वी ने धर्म दूसरे ईसाई धर्म की महिला से शादी की, लेकिन उस महिला का नाम ही बदल दिया। यह सही नहीं है। महिला अधिकार, हक की बात कर रहे, यहाँ मैं चाहूँगी कि इस बारे में गौर करें, और अगर जो ये दोनों ही प्रेम विवाह किए हैं, अंतरजातीय या अंतरधार्मिक, तब और सचमुच अगर चाहते हैं जात पात तोड़ना, तब क्या अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह करने वालों को आरक्षण देने की बात करते हैं? दोनों में से किसी भी गठबंधन ने यह बात नहीं की है। तो जात या धर्म की दीवार आखिर टूटेगी कैसे? वही बात, जाति, आखिर जाति क्यों नहीं? इन चुनावों में इस पर भी मंथन होना चाहिए, और यह भी एक आधार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार और केरल दो ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अंतरजातीय विवाह हुए हैं। बिहार में अगर देखें तो 11% से ज़्यादा लोगों का अंतरजातीय या अंतरधार्मिक प्रेम विवाह है। यूँ ये जो दोनों मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं, दोनों का, एक का अंतरजातीय और एक का अंतरधार्मिक प्रेम विवाह है, तब गौरतलब है कि क्या यह मैं जो मांग कर रही हूँ, हमारी परिणय संस्था बार बार मांग कर रही है, क्या सही नहीं है? इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सोचें, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और सोनिया गांधी भी सोचें, क्योंकि सोनिया जी की तो है ही अंतर धार्मिक शादी, तो उनसे बेहतर कौन समझ सकते हैं। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणय। जय हिंद, जय भारत।